ये जो ये कार्य हुआ है ये बहुत बड़ा कार्य है। आज के जमाने में आप देखिए और जैन शास्त्रों में डॉक्यूमेंटेशन की बहुत प्रॉब्लम है। फॉर्मल प्रॉपर वे में डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है। कोई भी वैज्ञानिक अगर कुछ करना चाहे तो एक कंसोलिडेटेड वे में एकत्रित एक जगह पर कोई साहित्य नहीं मिलता है। तो ये 5 वॉल्यूम जो बनाए हैं ये बहुत बहुत बड़ी बात है और मैं उनको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं चरित्र रत्न विजय सूर्यचंद्र जी महाराज साहब को कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया है। ये इसके बाद में हमें पता लगेगा कि इसमें से एक नई चीज क्या निकल के आ सकती है। तो उस विषय पे वापस आने के पहले मैं आपको 3 बातें दूसरी बताना चाहता हूं। वैज्ञानिक होने के नाते और जैन होने के नाते विश्व में क्या हो रहा है, अभी विश्व की क्या स्थिति है, ये आपको बताना चाहता हूं। ये एक पुस्तक है जो आप देख रहे हैं। 1 साल पहले अमेरिका के एरिजोना यूनिवर्सिटी में आत्मा और चेतना को समझने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। उसमें 500 पेपर पढ़े गए थे आत्मा और चेतना के बारे में और इसमें लगभग 20 विषय जैसे न्यूरोफिजियोलॉजी, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबके 60 देशों के 1000 एक्सपर्ट्स आए थे, विशेषज्ञ आए थे और आत्मा और चेतना क्या होती है उसके ऊपर इतना विस्तार में इसमें पेपर्स लिखे गए हैं कि मैं आपको कह नहीं सकता। तो विश्व स्तर पे आत्मा और चेतना को खोजने की बहुत जबरदस्त एक कोशिश चल रही है। जैन समाज के अंदर और जैन धर्म के अंदर आत्मा के बारे में जितना विस्तार है, जितना मतलब इसमें विवरण दिया गया है, वो बहुत बड़ी मिसाल है। लेकिन इसमें सिर्फ 2 पेपर हैं जो जैनिज्म से रिलेटेड हैं। एक मेरा पेपर है और एक दूसरे अजैन का लिखा हुआ है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं उसका मैं आपको अर्थ बताऊं। एक और ये पुस्तक है, ये 8 साल पुरानी पुस्तक है। इसका शीर्षक है साइंस एंड अल्टीमेट रियलिटी और इसमें विश्व के 30 सबसे मतलब प्रखंड जो विद्वान है, वैज्ञानिक है, उनके लेख हैं। उसमें अगर आप पढ़ेंगे इन लेखों को तो आपको लगेगा कि इसमें शायद शादवाद और अनेकांतवाद की बात की जा रही है और अनंत पर्याय की जो बात हमारे जैन धर्म में कही गई है वो शायद अनंत पर्याय की बात को ये वैज्ञानिक खोज रहे हैं लेकिन उनको मिल नहीं पा रही है। इसमें से एक वैज्ञानिक है फिलिप क्लेटन, उनको वो अभी जैन धर्म पढ़ रहे हैं और वो जैन धर्म में ये जो समस्या है उसको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि जो अल्टीमेट रियलिटी है यानी असली वास्तविकता है वो क्या है, पूर्ण सत्य क्या है, उसको कैसे ढूंढे। तीसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि जैन धर्म के अंदर सबसे बड़ी बात है कर्म सिद्धांत और आत्मा अमर होती है और हम उसके अंदर पुनर्जन्म की बात करते हैं, लाइफ आफ्टर लाइफ। मतलब ये अभी तक वैज्ञानिक इस चीज को नहीं मानते थे लेकिन अभी गए 10 वर्षों में जो वैज्ञानिक खोजें हो रही है और विशेषकर से वो वैज्ञानिक खोजें हैं क्वांटम ग्रेविटी के क्षेत्र में, यानी क्वांटम फिजिक्स और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को मिला करके जो खोजें हो रही है उसमें अब यह कंसेप्ट आ रहा है कि हमारा जो दिमाग है उसको कंप्यूटर की तरह वो काम करता है, ऐसा तो सब मानते हैं। लेकिन अभी एक नया सिस्टम आया है उसको कहते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स और वो क्वांटम कंप्यूटर्स आजकल जो कंप्यूटर है उनसे अरबों खरबों गुना ज्यादा पावरफुल होंगे। मतलब वो अगर बनाए जाएंगे ये लेबोरेटरी में तो बहुत पावरफुल होंगे। लेकिन इसमें एक थ्योरी आ रही है कि ऐसा क्वांटम कंप्यूटर ऑलरेडी हमारे मस्तिष्क में है। तो जब जैन धर्म में अनंत ज्ञान की बात की जाती है कि आत्मा में अनंत ज्ञान होता है तो ये उसका एक इनडायरेक्ट एविडेंस आ रहा है कि ये है जो वो कहते हैं वैज्ञानिक वो लौट के बुद्धू घर को आए, मतलब वैसी जो मतलब है जो कहावत है वो चरितार्थ हो रही है। और इसी के अंदर ये आ रहा है कि जो क्वांटम ग्रेविटी में है कि जो इंफॉर्मेशन जो होती है वो इंफॉर्मेशन एक बहुत ही सूक्ष्म ये उस क्षेत्र के अंदर उसको स्टोर किया जा सकता है और फिर वो इंफॉर्मेशन ऐसी होती है कि उसको स्पेस टाइम ज्योमेट्री कहते हैं और उसको क्वांटम फिजिक्स से मिला करके क्वांटाइज्ड स्पेस टाइम ज्योमेट्री कहते हैं
उसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर की जा सकती है। यानी जितने हम काम कर रहे हैं अभी, उस सब की इंफॉर्मेशन हमारे इस ब्रेन में तो जाती ही है, लेकिन हर एक व्यक्ति की अलग अलग स्पेस टाइम ज्योमेट्री होती है, उसके अंदर भी वो इंफॉर्मेशन जाती है, और उसके कारण उसका पुनर्जन्म कहाँ होगा, क्या होगा, ये उस पर निर्भर करता है। तो विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में अब ये चीजें आ रही है। और एक बात और कहूंगा कि ये मान लिया गया है आजकल कि विज्ञान सर्वोपरि है, और हम अध्यात्म की तुलना विज्ञान से करते हैं। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। अभी विज्ञान के अंदर 2 थ्योरम्स आई हैं, गोडल्स इनकम्प्लीटनेस थ्योरम्स। ये गोडल्स इनकम्प्लीटनेस थ्योरम कहती है कि हम विज्ञान के रास्ते से पूर्ण सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर पूर्ण सत्य को प्राप्त करना है तो हमको आत्मा जैसी कोई चीज है उसको समझना पड़ेगा, जो हमारे मतलब तीर्थंकर भगवान, आचार्य भगवान हजारों ने लाखों सालों से कह रहे हैं। उस पे विज्ञान धीरे धीरे उस तरफ आ रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। तो अभी जरूरत यह है कि जैन समुदाय को बहुत जबरदस्त सिस्टमेटिक वे में, ऑर्गेनाइज वे में साइंटिस्टों को साथ में लेकर के, आचार्यों को साथ में लेकर के, और ऐसा एक मंच बनाना चाहिए, एक ऐसा संस्थान बनाना चाहिए जिसपे ये रिसर्च हो कि जैन धर्म के शास्त्रों में क्या लिखा है, विज्ञान में क्या लिखा है, क्या उसमें समानता है, क्या अंतर है। इस पे अगर रिसर्च होगी तो नई नई चीजें आएगी। अब जैसे आपको मैं बताता हूं, ये जो 5 पुस्तकें लिखी गई है महाराज साहब के 5 बोल के अंदर, अब उसमें अवसर्पणी काल और उत्सर्पणी काल की जो बात की गई है, वो अब आपके एस्ट्रोफिजिक्स में आ रही है। वो पेनरोज साहब एक साइंटिस्ट है, वो कह रहे हैं कि जो बिग बैंग थ्योरी है उसके पहले भी बहुत कुछ था, और ये एक ही इसरार नहीं हुआ, इसके पहले भी कुछ था। तो ये अपना जो कंसेप्ट है वो इसमें आ रहा है। फिर अलौकाकाश की जो बात की जाती है, अभी जो यूनिवर्स में बात की जाती है, एक्सपांडिंग यूनिवर्स है, तो एक्सपांड कहां हो रहा है वो यूनिवर्स, उसके लिए जगह कहां पर है। तो उसमें अलौकाकाश जो है, वो अलौकाकाश, उसकी कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो हमें विश्व के सामने इन चीजों को ठीक ढंग से आज की तर्क की भाषा में और आज की जो सिस्टम है उसको लेकर के हमें इसको प्रॉपर पर्सपेक्टिव में रखना चाहिए। इस मंच का मैं उपयोग करना चाहूंगा ये आपसे मतलब प्रार्थना करने के लिए कि हमको एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए जिसमें साइंस, हार्डकोर साइंस, और उसके अंदर जो धर्म है उसको कंपेयर करें, दोनों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करें, नई नई चीजें निकल के आएगी। मैं जैसे फिजिसिस्ट था तो पुद्गल क्या होता है, पुद्गल की जो परिभाषा है वो इतनी बढ़िया परिभाषा है। आज विज्ञान के अंदर जो मैटर कहा जाता है, मैटर की परिभाषा से पुद्गल की परिभाषा बहुत उच्च स्तर की है, लेकिन हम इसको विश्व स्तर पर नहीं ले जा पाए, इसको ले जाने की जरूरत है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, जैसे उन पुस्तकों में मैंने देखा अभी कि देवी देवताओं की बात की गई है। तो देवी देवता क्या होते हैं, यहाँ पे जो आजकल कहते हैं साइंटिस्ट है इसलिए ये चीज का कोई अर्थ नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब ये हो सकता है आजकल जो मैंने वो क्वांटम ग्रेविटी और उसकी जो बात कही है उसमें ये पॉसिबल है कि पुनर्जन्म हो सकता है, और उसके बीच में जो कर्मण शरीर और तेजस शरीर और वो जो 5 ढंग के शरीर की जो हम बात करते हैं, वो 5 ढंग के शरीर की बातें अब वैज्ञानिक कर रहे हैं कि वो संभव है, और आत्मा की कितनी एनर्जी हो सकती है उसका है जो उसके अलग अलग उसका वो थर्मोडायनेमिक एंगल क्या है, उस पर खोज हो रही है। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है कि साइंटिस्टों को कंसोलिडेटेड वे में एक जगह पर ये सब साहित्य उपलब्ध कराया गया है। इससे हम आगे सोचें, इस पे चर्चा करें। मैं कहूंगा 2 दिन का एक सेमिनार रखा जाए इन बुक्स के ऊपर डिस्कशन के लिए, वैज्ञानिकों को भी बुलाया जाए। और दूसरा एक थोड़ा ध्यान रखने की बात यह है कि जब हम विज्ञान से तुलना करते हैं इन भौतिक चीजों की, तो ये एक साहित्य कब रचा गया था और क्या ये वास्तव में केवली जो है हुए हैं उनका जो अनुभव था उसमें है, या बीच में और कुछ उसमें चेंजेस किए गए या कुछ करेक्शन किए गए, अपडेशन किए गए, तो उनको हमको है जो देखना पड़ेगा आज के विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में, वो बहुत जरूरी है। तो ये तीनों चीजें साथ साथ में चलनी चाहिए।